आज मेरा वार्ड मेरी समस्या में बात करेंगे स्टेशन रोड पर बने नेहरू पार्क में फैली अव्यवस्थाओं की। पार्क में थोड़ी सी बारिश में ही चारों ओर पानी भर जाता है। बच्चे झूलों पर झूल नहीं सकते, झूलों के नीचे कीचड़ हो जाता है। वहां पर लगे हुए फुहारे बंद पड़े हुए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी लोगों ने वहां पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि बुजुर्ग गार्ड यहां पर लगा करके रखे हैं जो सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा वाहनों की चोरी भी यहां पर आए दिन होती है। शौचालय में भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। सफाई कर्मचारी नहीं होने से हमेशा गंदगी बनी रहती है। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर आने वाले लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान पानी से बचने के लिए गार्डन में कहीं पर भी टीन शेड नहीं है। गार्डन में ओपन जिम बनाया गया था जिसकी सारी मशीनरी टूट चुकी है। इसकी और कोई ध्यान नहीं है। लोगों के द्वारा नगर निगम नगर विकास न्यास को कई बार शिकायत की गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ये नेहरू गार्डन है सेंटर। क्या व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए जो नजर नहीं आ रही? कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे अच्छे से। ना कोई गार्ड मिलता है, ना कुछ। कोई मशीनरी वगैरह टूटी हुई है तो कोई भी ठीक नहीं कराता है। सीसीटीवी कैमरे कहीं दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? नहीं। किसी प्रकार की अगर दुर्घटना होती है तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए? हाँ, मतलब सुरक्षा एजेंसियों से बोला जाए जो अच्छी सुविधा सेंट्रल पार्क के लिए करी जाए। बच्चे वगैरह घूमने आते हैं, पूरे झूले में पानी भरा हुआ है, हाँ, कीचड़ हो रहा है। और अब तो यहाँ से आगे जब बारिश होगी तो और ज़्यादा पानी वानी मच्छर वच्छर पलेंगे। नाम बताएं आपका? नाम प्रियंका शर्मा। व्यवस्था यहाँ पे नजर आती है जो दुरुस्त होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। यहाँ लगभग दरबार के टाइम का ये गार्डन है, दरबार की देन है ये। व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया थी लेकिन अभी कुछ समय से यहाँ पे अव्यवस्थाओं का बोलबाला चल रहा है। असामाजिक तत्व, बैड एलिमेंट्स आते हैं, छुप के शराब पीते हैं, शराब का खुलेआम सेवन करते हैं। गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। गार्ड है तो वो भी एक काफ़ी उम्र का लगा रखा है जिससे उठा जाता है ना बैठा जाता। तो दूसरी बात, यहाँ जो नित्य घूमने वाले आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको बैठने की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। तो काफ़ी बेंचें यहाँ से चोरी चलेगी, बेंचें लगाई जाए। झूले टूटे हुए हैं, झूले दुरुस्त करे जाएं। सबसे मेन तो यहाँ पे अव्यवस्था है कि गार्डों की कमी है। गार्ड जरूर लगाने चाहिए, तीनों शिफ्टों में गार्ड होने चाहिए, सुबह दोपहर शाम। चोरी चकारी का तो इतनी कम से कम 12 से 15 बेंचें गायब है यहाँ से। इतनी भारी बेंचें का जाना भी एक विषय है कि भाई इतनी भारी बेंच आदमी ले गया तो आखिरकार कैसे ले गया। लोहे की बेंचें लगी हुई थी इतनी बढ़िया, बहुत अच्छी। आपका शुभ नाम बताएं? आनंद सोनी। का भी ध्यान नहीं है किसी का, बहुत गंदगी रहती है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, झूले भी टूटे हुए हैं और न इसमें कोई चौकीदार नज़र आता है। बाथरूम वगैरह भी गंदे पड़े हैं, तो इस इधर किसी का भी ध्यान नहीं है। इसकी ओर ज़रा आगे सूचित करें, इसका ध्यान दें, सफाई का भी और व्यवस्थाओं का भी। जो ओपन जिम बना हुआ है उसमें काफ़ी सारे आइटम टूटे हुए हैं। ये काफ़ी दिनों से टूटे हुए हैं, इधर किसी का ध्यान नहीं है। आधे टूटे हुए हैं, कई महीने हो गए इस बात को, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इसमें। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? इसको सही कराएं और थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान दें। ये काफ़ी दिन हो गए, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस पार्क की तरफ। तो झूले बने में पानी भरा हुआ है तो बच्चे फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। बच्चे भी गिरे हुए हैं, मतलब घुसते नहीं बच्चे डर के मारे। इसमें पानी भरा हुआ है जगह जगह और मच्छरें भी पैदा हो रहे हैं। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? इसकी साफ सफाई पे भी ध्यान होना चाहिए और झूले भी की मरम्मत करानी चाहिए इसकी। आपका शुभ नाम बताएं? सिद्धि सिंह चौधरी। बोलो। जहाँ लोग बैठते हैं ना, व्यायाम करते हैं, वहाँ साफ़ सफाई नहीं होती। बहुत गंदगी है, देखो आप देख रहे। और व्यवस्था, यहाँ की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, पानी भरा रहता है। अच्छा, ये जो झूले हैं ये बच्चों के लिए हैं, लेकिन बड़े बड़े आदमी औरतें बैठ जाते हैं तो झूले 2 बार टूट गए। वो जिम है वो भी टूटा पड़ा है, तो बच्चों के काम का नहीं रहा, उसकी भी मरम्मत करवाई जाए, सही है। और यहाँ जो चौकीदार हैं वो ऐसे चौकीदार हैं बुड्ढे, जो रात को लोग आते हैं उनको मार पीट के और यहाँ दारू पीते हैं। और एक जो चौकीदार लगाए जाए वो जवान लगाए जाएं ताकि वो हिम्मत से काम कर सके। ठीक, बस। आपका शुभ नाम बताएं? मेरा नाम गोपाल कृष्ण गौतम जी। इस पार्क में कम से कम 16-17 जो बेंचें थी लगी हुई थी जिसमें बैठते थे। यहाँ पर खेरली फाटक, दोस्तपुरा, खंड गांवड़ी, यहाँ से लोग घूमने के लिए आते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे भी आते हैं।
तो ये बैठने की सुविधा हो जाए, अगर वो वापस लग जाए, क्योंकि चोरी हो गई थी पहले, मतलब इसकी शिकायत भी हमने की थी, पुलिस में भी की थी, और महापौर महोदया भी पधारी थी यहाँ पर, एकता धारीवाल जी को भी हमने बताया था, यहाँ पर आई थी जब। मेरा नाम छीतरमल टाक है, मैं सुभाष कॉलोनी खेली फाटक रहता हूँ, और डेली हम कम से कम यहाँ पर 25 व्यक्ति घूमने के लिए आते हैं, सीनियर सिटीजन, शाम के टाइम में भी, और सुबह भी हम लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर। सर क्या है यहाँ पे बच्चे, मतलब ऐसा सीन है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जब यहाँ पे कोई आदमी नहीं होता, और जो ये बारिश का मौसम है, अभी जैसे चमासे का टाइम है, तो यहाँ पे टाइलें होनी चाहिए कम से कम, और ये चेयर वेयर भी मतलब ऐसे है कि सब यहाँ पे आके सो जाते हैं। सिक्योरिटी का भी यहाँ पे एक मेन पर्पज़ होना चाहिए, और तो ठीक है, एक पानी की व्यवस्था नहीं है सर, यहाँ पे पानी का भी कम से कम चाहिए सर। शौचालय जो बने हुए हैं काफ़ी गंदे हैं, टूटे हुए। शौचालय भी हाँ है, लेकिन यहाँ पे कोई सिक्योरिटी पर्पज़ भी नहीं है ना, क्योंकि लेडीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, बच्चे भी आते हैं, और यहाँ पे लोग बाग बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं। अब किसी को बोलते हैं तो कोई ऐसे सुनता नहीं, मानता नहीं। यही फव्वारे बने हुए सारे बंद पड़े हैं। जी जी। शाम के समय क्या होना चाहिए? शाम के समय जैसे लाइटें भी काफ़ी सारी बंद हैं इसमें, और क्या बोलते हैं, इसमें फव्वारे का तो है ही नहीं, वो 10 दिन ही चलते हैं, कोई भी होता है काम तो। सर मैं संदीप कुमार नाम है।